ओके देखो ये कुछ हम लोग प्रॉपर्टी कर लेते हैं वेक्टर की। कुछ प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं। देखो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, यह बात आप याद रखना है कि वेक्टर की इक्वालिटी तो डिफाइंड है, दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं, बट दो वेक्टर में इनइक्वालिटी डिफाइंड। इनइक्वालिटी ये नहीं बोल सकते कि ये वेक्टर बड़ा है छोटा है। हाँ, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन, वी कैन नॉट कंपेयर टू वेक्टर्स, ओके, बट कंपैरिजन कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड कंपैरिजन हो सकता है। तो देखो दो वेक्टर इक्वल कब माना जाएगा, दो वेक्टर इक्वल तब माना जाएगा जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। देखो ना, मैंने जितना बड़ा लेंथ इसका रखा उतना बड़ा लेंथ, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। अगर ये फोर्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी क्या होना चाहिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक फोर्स वेक्टर हो, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, और मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो बोल दो कि वो इक्वल वेक्टर नहीं, इक्वल वेक्टर ही बोल सकते हैं। अरे कंपैरिजन तब ना होगा, माने इक्वालिटी वाला बात जब कर रहे हो जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। अब इंसान की कंपैरिजन किससे होगी, इंसान से होगी, ऑब्वियसली है कि जानवर से थोड़ी कंपैरिजन करने जाओगे भैया भैया। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन होगा यहाँ पे, यानी कि इक्वालिटी वाली बात करेंगे क्या भैया भैया। सो मैंने लिखा तीन कंडीशन कि दो इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड। इक्वालिटी मतलब दो वेक्टर इक्वल तब कहलाएंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, एंड इफ बोथ रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी देन द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, ये आर, बट इनइक्वालिटी डिफाइंड नहीं है, वी कैन कंपेयर ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ओके, जैसे ए, यहाँ पर मैंने फिगर लिया, लो एग्जांपल देखो मेरा, मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी बनाया, देखने से लगा कि वेक्टर ए बड़ा है अब वेक्टर बी छोटा है, तो बोल दिया कि वेक्टर ए वेक्टर बी से बड़ा है, जो कि फॉल्स है। क्यों कि वेक्टर को कंपैरिजन इवन बोथ हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं डिफाइंड है इसका भैया में क्या। हाँ, मैग्नीट्यूड कंपैरिजन कर सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से क्या है, बड़ा। लेंथ देखो ना, इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है, लेंथ ही तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है क्या भैया भैया है। तो दो वेक्टर में कंपैरिजन कर सकते हो, छोटा बड़ा साइन लगा सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में नहीं लगा सकते, मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन कर सकते हैं, इक्वालिटी बात है। तीसरा और चौथा जो बात है, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर वाला क्या करूं, मिटा दूं, कह के समझाना पड़ेगा मुझे कुछ एग्जांपल। तीसरा और चौथा पॉइंट, ओके मिटा रहा हूं मैं, 1 2 3 सुनो। ओके देखो मैं आपको समझाता हूं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है तीसरा और चौथा, कोई बोलेगा नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक वेक्टर है हमारे पास, फोर्स वेक्टर है, चलो ये फोर्स है, ये फोर्स है मान लो कि F, ओके, इसकी मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स की मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 5 न्यूटन, कितना है बाबू, 5 न्यूटन। अब क्या करते हैं, सुनो मेरी बात को, किसी भी वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो विदाउट रोटेटिंग। अगर तुमने बिना रोटेट किए, बिना घुमाए, अगर तुमने उसको पैरेलली चला दिया तो वेक्टर के डायरेक्शन को और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वेक्टर चेंज नहीं माना जाएगा। मैंने लिखा कि इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट रोटेटिंग देन द वेक्टर विल रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देखो क्या मीनिंग है इसका, पहले समझो सारे बच्चे। इसको मैं उठा करके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, मैं उसको उठा के ऐसे लिख देता हूं, लो ऐसे, डायरेक्शन तो सेम है, मैंने कहा इसके इसको उठा करके थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, इतना उठा करके इतना शिफ्ट कर दिया, नीचे लिया, ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, अभी भी ये वेक्टर एफ ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कोई बोलेगा सर ऐसा ना करेंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे हम करते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ ला कर रख देते, लो ऐसे, अभी भी डायरेक्शन किधर है, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया, पैरेलल माने पैरेलल ही, अभी भी पैरेलल है, रोटेट नहीं कर सकते हैं इसको, रोटेट, इसको आगे ऐसे, दो मेरा उंगली मार कर देखो ऐसे ऐसे, माने वेक्टर को ऐसे 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 कर सकते हैं, बट वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट करेंगे वेक्टर चेंज हो जाएगा। वो चौथा पॉइंट है कि अगर आपने किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया, ओके, किसी छोटे एंगल या बड़े एंगल, किसी भी एंगल से, हाँ, बट शर्त है कि वो एंगल जो है 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं होगा, 360 होगा तो भाई वेक्टर उसी पॉइंट पे आ जाएगा, बात करते हैं उस पर। तो अगर तुमने किसी एंगल से रोटेट कर दिया, इस वेक्टर को घुमा दे, लो ऐसे, सुनो, ये वेक्टर को तुमने घुमा दिया ऐसे, इसी वेक्टर को पकड़ के घुमा दो, अब घुमा दोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो गया इसका। अब तुमको पता है कि वेक्टर चेंज हो जाता है अगर कोई एक चीज चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर दोनों भी चेंज हो तब भी चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, अगर ये 5 न्यूटन 5 है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी इसका 5 ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, इसको वेक्टर ए नहीं बोल सकते हो, कोई नया वेक्टर बोलना पड़ेगा।
डिफरेंट वेक्टर है वो, मैग्नीट्यूड अलग है कि दोनों के पास क्या है, सेम है। क्या मैं बोल रहा हूं समझ आ रहा है? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्या समझ आ रहा है? सो कोई दो वेक्टर को कोई वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो विदाउट रोटेटिंग। अगर तुमने घुमाया नहीं, मोड़ा नहीं, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं तुमको बोलूं, जैसे मेरे पास सुनो, मेरे पास एक वेक्टर है। ओके, यहाँ देखो, मेरे पास वेक्टर ये इतना बड़ा, मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, लो इतना ही बड़ा उठा के वहां रख दिया, क्या वेक्टर चेंज हो जाएगा? नो, पैरेलल अभी भी उसी डायरेक्शन में उठा सकते हो। उठा के यहाँ ला दो, उठा के यहाँ ला दो, लो यहाँ उठा के ला दिया, तभी कोई फर्क? इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ यहाँ पे, या मैं क्या करता हूँ, यहाँ उठा के लाता हूँ यहाँ पे, लो उतना ही बड़ा है भाई। वेक्टर उठा के पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं। हाँ, बट इसको उठा करके ऐसे बना देते। क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया इसको? तुमने रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? ये जो वेक्टर था उसको रोटेट कर दिया। पहले ये ऐसे था, अब तुमने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कुछ एंगल से तुमने रोटेट कर दिया। रोटेट कर दोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन, सो वेक्टर चेंज माना जाएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता। देखो अभी ये वेक्टर मेरे पास, ये मार्कर को वेक्टर मान लो, इधर डायरेक्शन है मान लो, इसको मैं ऐसे ले जाओ, चेंज नहीं हुआ वेक्टर, ऐसे ले जाओ, चेंज नहीं हुआ, ऐसे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ले जाओ, कोई फर्क, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, बट ऐसे कर दो चेंज हो जाएगा। रोटेशन अलाउड नहीं है, अगर रोटेशन अलाउड कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्या भेजा में भेजा रहा है? हाँ, दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने लिखा। अच्छा, 360 डिग्री से घुमा दो, रोटेट कर दिया, कुछ एंगल से रोटेट कर दोगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। बट तुमने 360 डिग्री से घुमा दिया, ये वेक्टर है, अब इसको घुमा कर वापस वहीं पे ला के रख दो, तो वेक्टर तो चेंज नहीं होगा। क्या 360 डिग्री में घुमा दोगे तो वहीं पर जाके पहुंच जाओगे, है ना? तो अगर वेक्टर को रोटेट कर दिया तुमने 360 डिग्री के अलावा, या 360 डिग्री के मल्टीपल के अलावा, माने एक 360 डिग्री पे घुमा दो, रोटेट कर दोगे, तभी वेक्टर नहीं माना जाएगा चेंज। अरे भेजा में जा रहा है? अगर तुमने वेक्टर को रोटेट किया तो, लेकिन तुमने 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया, तो 360 डिग्री एंगल के रोटेशन से वेक्टर चेंज नहीं होगा, 720 में भी नहीं चेंज होगा, यानी कि 360 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल से चेंज नहीं होगा। हाँ, उसके अलावा कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। भेजा में भेजा रहा है? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। सो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अच्छा, इस वेक्टर को हम लोग फ्री वेक्टर बोल देते हैं कि फ्री वेक्टर में पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। एक और वेक्टर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, तो उसमें वहाँ पे इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, टेल उसका फिक्स होता है, तो उसको पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेक्टर जो भी हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट, इससे हमारा बहुत सारा काम आसान होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अभी करके दिखाते हैं क्या टॉपिक पढ़ना है। सो ये बात समझ आ गई? अब मैं इसका एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी समझ आ गया? इसको लिखना नहीं है अभी, तो मैंने ये पॉइंट जो लिखा है तीसरा, इफ अ वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट रोटेटिंग, बिना रोटेट किया अगर तूने पैरेलली शिफ्ट किया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, देन द वेक्टर विल रिमेन सेम या रिमेन अनचेंज्ड, जो बोल दो। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय सम एंगल, बाय अदर देन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, अगर 360 डिग्री से तुमने घुमा दिया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। 360 डिग्री के मल्टीपल, यानी दो 360 डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि बात तो वहीं पहुंचेगी, जहां से आज स्टार्ट करोगे वहीं पहुंच जाओगे, तो इसलिए वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर रोटेट करोगे अगर डिफरेंट एंगल पे 360 डिग्री के अलावा या 360 डिग्री के मल्टीपल के अलावा, तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। भेजा में गया? सो मैं इसको नोट मिटा सकता हूँ, 1 2 3 मिटा दे रहा हूँ मैं। अब एक टॉपिक है, चौथा पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट है। अब आप बात कर लेते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको हेडिंग दो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो मेरी बात को पहले समझ लो, लिख लेना बाद में। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया गया पहले समझो, ओके। देखो अगर दो वेक्टर है मेरे पास, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, भटकोगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक वेक्टर मेरे पास ए है, ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है जी, ये ए है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब एरो मैंने बता दिया कि ऊपर लिखने का इसका कोई मतलब नहीं है, बस खाली बता देते कि वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी डायरेक्शन तो उसका उधर है। अब मैं तुमको बोलूंगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिफाइन करोगे, तो एंगल डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर के या तो टेल को टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये थ्योरी डेफिनेशन सुनो, टेल को टेल से ज्वाइन करो, ज्वाइन, जल्दी बोलो, ई देना पड़ेगा ना, ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल,
ज्वाइन टेल टू टेल, ठीक है, और आइदर ज्वाइन टेल टू टेल और ज्वाइन हेड टू हेड, यस, तभी जाकर एंगल की बात कर सकते हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिफाइंड लाइक दिस, ओके, हेड टू हेड। क्या भैया में गया? अभी दो वेक्टर, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। चलो मिस्टर बेबुलाल ध्यान दो, अब मैं बात कर रहा हूं कि अब इसको हमको क्या करना है कि इसके टेल को टेल से ज्वाइन करना है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इसको उठा करके पैरेलली शिफ्ट करके यहां लाकर रख दो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो ना, यही इसका यूज है, ओके, कहीं के वेक्टर चेंज, तो इसको उठा करके यहां रख दो, एंगल दोनों का टेल ज्वाइन हो जाएगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल उसका दोनों वेक्टर बीच का एंगल बना जाएगा। भैया में गया? तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो एंगल कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको उठा करके इस वेक्टर ए के, वेक्टर ए है, मैंने दोबारा बना रहा हूं फिगर, मैं इसको उठा करके यहां रख दे रहा हूं, ठीक है, देख रहा हूं, देखिए अभी जो एंगल होगा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, मैंने क्या किया इसको उठा करके, अरे उठा के यहां लाकर रख दिया है, इसको उठा के यहां लाकर रख दिया, तो पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, बोले थे ना कोई वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते विदाउट चेंज, ओके, तो देखो आगे खाली विदाउट रोटेटिंग, रोटेट नहीं करना, ऐसे ऐसे ऊपर आगे पीछे सब कर सकते हो, लेकिन रोटेट नहीं करना। तो कर दिया मैंने, बी को उठा के यहाँ बी ए के टेल पे ला के रख दिया, टेल आ गया, ये जो एंगल होगा ना, जो एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, अब एंगल दो वेक्टर के बीच में दो बनेगा, एक इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा, छोटा एंगल हम लोग वेक्टर का एंगल मानते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना हमारा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, अब जो भी हो, हाँ इसको तुम बोल सकते हो थीटा, एंगल बिटवीन, भेजा में गया, कहोगे सर नहीं हम इसको पैरेलल शिफ्ट नहीं करेंगे सर, हम ए को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, हाँ कर लो, तो बच्चा बोलेगा सर हम ए को पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो ए को ही उठा के ले जाओ, लो ये तुम्हारा बी है, ये क्या है बताओ, बी है, मैंने ए को उठा के यहाँ रख दिया, क्या भैया जा रहा है, तो लो ए को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, बात तो वही पहुंचा ना, क्या भैया में गया, अभी भी नहीं समझ में आया बात, सो यही पैरेलल शिफ्टेड है। अब एक क्वेश्चन में देता हूं, तुम लोग ट्राई करो, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने समझ आया, दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी निकाल सकते हैं जब टेल 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 ज्वाइन हो, हेड हेड ज्वाइन हो। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बताओ आंसर, पहले इसको लिख लेना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, this is the vector A, this is the vector B and this angle is 60 डिग्री। कोई बच्चा बात नहीं करे, पहले नोट करो ऊपर से, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, पहले क्वेश्चन लिखो, पहले नोट्स लिखो, उतारो ना सब पॉइंट्स सबको, फाइंड द एंगल तब बना कर दिखाना, वेक्टर A, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। चलो सॉल्व करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। चलो सॉरी, हाँ आंसर 60 डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं है, इसको शिफ्ट कर लो, ये यहाँ पे इसका हेड है, इसका टेल मिला हुआ है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके उठा के ले आओ, या तो इसको उठा के ले आओ, इसको हम तो कहेंगे इसको उठा के ले आओ, इसको ऐसे रहने दो, इसको उठा करके आगे शिफ्ट कर दो, ये पीछे वाला पार्ट जो उठा के तुम लेगा डॉट डॉट मार सकते हो, ठीक है, ये एंगल हो गया, कितना था ये एंगल, तो आंसर 60 डिग्री हो गया। एक क्वेश्चन और देता है, जितना मैंने दिया उतना ही आंसर आया, बट एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, देखो एक और क्वेश्चन, this is the vector A and this is vector B and this angle 60 degree, बताओ आंसर बताओ, आंसर बताओ, दिस इज एंगल 60 डिग्री, बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, सोच के बताओ ना, बनाओ ना ट्राई करो ना, 60 डिग्री कैसे बोल सकते हो, 120 होगा, ऑब्वियसली है ना, इन्हें की खुशी खुशी 60 डिग्री बोल दोगे, यहाँ पे इसका हेड है, इसका टेल है,
और जबकि वेक्टर का एंगल निकालने के लिए दोनों का हेड है, दोनों का टेल जुड़ा होना चाहिए। तो या तो इसको उठाकर, सुनो, इसको उठा के यहाँ रखो ऐसे करके, आगे इधर शिफ्ट कर दो, या इसको उठा के यहाँ रख दो। किसको उठाने का इरादा है? अरे किसको उठाने का इरादा है? चलो हम एक उठा देते हैं। हाँ, जो हल्का उठा लो। लो, एक हो गया। किसका दिया? हाँ, मैंने इसका पीछे वाला पार्ट को मैं डॉट डॉट देकर बना देता हूँ। ये डॉट डॉट पार्ट है, मैंने पीछे उठा करके उसको आगे रख दिया। रख देना। ये ना एंगल दिया हुआ तुम्हारा 60 डिग्री, मुझे तो दोनों का टेल टेल मिल गया, तो ये एंगल देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो 180 डिग्री में से घटा दो उसको। क्या भेजा में गया? 120 डिग्री। पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो 180 में से घटा दो, क्या थीटा एंगल होगा तो 180 माइनस थीटा हो जाता। क्या मिस्टर, समझा? सो ये है दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन किया। उतारो इसको। ये पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन है। चलो, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे वेक्टर के टाइप्स पे। किसमें चलेंगे? और टाइप्स पे चलेंगे। टाइप्स आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद वेक्टर की इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। थोड़ा मैं स्लो हो गया हूँ, यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यू। ओके, ठीक हो जाऊँगा, डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। सो इसलिए स्लो है थोड़ा। बस तुम लोग रिवीजन करते रहो। ओके, दैट्स ऑल।